हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सभी साथी पैडल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। लेंथ की मार्किंग करनी है 14 इंच पर 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच लेना है लेंथ में। शोल्डर लेना है 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। साइड पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 8.5 इंच पर। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर हमें स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर लेना है। ऊपर शोल्डर से ही टेक्स्ट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10.5 इंच पर। सेंटर से हमें यहाँ पर 3.75 इंच पर मार्क करना है और नीचे की साइड पर भी 3.75 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। टक्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। इस मार्किंग को ऊपर टक्स से मिलाना है। फिटिंग पॉइंट से अंदर की साइड पर 1.75 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से राउंड शेप देना है। 3.5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिटिंग साइड पर 2.5 इंच पर मार्क करते हुए इसे हमें टक्स से मिलाना है। और इस तरीके से बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है। यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन की लेंथ है 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 32 4th पार्ट 8 इंच। यहाँ पर हमें हाफ इंच लूजिंग ऐड करनी है क्योंकि ये वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर का पार्ट है। साइड से 2 इंच मार्जिन लेते हुए इस मार्किंग को ऊपर आर्म होल से मिलाना है। अब हमें कटिंग करनी है। साइड से जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करेंगे। आर्म होल की साइड पर हमें अंदर की मार्किंग पर कटिंग करनी है। नेक को कट करेंगे। यहाँ से भी हमें पार्ट को कट कर लेना है। टक्स को कट करके निकालेंगे। तो इस पार्ट के हमें 2 पार्ट कट करने होंगे। एक तो हम मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे और एक पर कप अटैच करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक पर 2 पार्ट कट करने होंगे। और अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट का 4th पार्ट 2.5 इंच मार्जिन लेना है। सेंटर पर 3.5 इंच और फिटिंग साइड पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। सबसे पहले 2.5 इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और साइड पर भी। अब हमें यहाँ से राउंड शेप देना है बेल्ट के लिए। फिटिंग साइड पर 2.5 इंच, सेंटर पर 3.5 इंच और लेंथ ली है वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच मार्जिन। अब हमें यहाँ से बेल्ट को कट कर लेना है। फ्रंट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसे लाइनिंग फैब्रिक पर कट करना है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है और फोल्ड साइड पर रखना है। बेल्ट को एज इट इज कटिंग करनी है। बेल्ट पर हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है और अपर के दोनों ही पार्ट पर मार्जिन लेना है। नीचे की साइड पर देखिए, आप देख सकते हैं। और इसी पार्ट के हमें एक पार्ट और कट करना है। बेल्ट को छोड़कर बाकी जो फ्रंट के 2 पार्ट हैं इसके एक पार्ट और कट करने हैं जिस पर हम कप अटैच करेंगे। टक्स पॉइंट पर कट लगा लेना है। बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। लेंथ लेनी है 15 इंच। 14 इंच लेंथ है तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर पर आई और रूट की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच। आई और रूट की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए 5.5 इंच लेना है शोल्डर के लिए। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 4th पार्ट 8 इंच 1 इंच बैक टक्स 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से 4.5 इंच पर मार्क करना है। टक्स की लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड
वह टक्स की मार्किंग करनी है। फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हमें टक्स से मिलाना है। अब हमें नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। नीचे से विड्थ लेंगे 3 इंच। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 11 इंच पर और दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हमें राउंड नेक का शेप देना है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। ऊपर शोल्डर पर हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ते हैं। बैक आर्म होल को मेजर करेंगे तो आ रहा है 9.5 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.5 इंच पर। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। स्लीव की लेंथ है यहाँ पर 3 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 4 इंच लेना है। लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन के नीचे से डाउन मार्क करना है 2.5 इंच पर और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए स्लीव की कटिंग करनी है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। सबसे पहले स्लीव को कट करेंगे। बॉर्डर साइड पर स्लीव को इस तरीके से रखते हुए कट करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। मेन फैब्रिक पर ज्वाइंट आएगा तो इस तरीके से बराबर से कट कर लेंगे पहले। और फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए बेल्ट को हमें फोल्ड साइड पर कट करना है। बाकी पार्ट को हम ओपन साइड पर कट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें बैक पार्ट की भी एज इट इज कटिंग कर लेनी है। तो लाइनिंग के दोनों पार्ट को देखिए, फ्रंट के अपर के दोनों पार्ट हमें एक एक पीस और कट कर लेना है। यहाँ पर जॉइंट भी कट कर लेंगे। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को कट स्टिच करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग का जो एक पार्ट है उसे तो हमने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है और इस पार्ट पर भी। और अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। देखिए, इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो मार्जिन लिया है उसे पूरा ही स्टिच करना है। और देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है, इसके साइड वाला पार्ट। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग के साथ स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट पर कट लगा लेना है। यहाँ पर हमें कप अटैच करना है। तो सबसे पहले रॉन्ग साइड पर कप की सेंटर मार्किंग लेनी है। तो टक्स को इसके ऊपर रखना है जो हमने मार्किंग करी है और स्टिच लगानी है। कप का सेंटर और टक्स का सेंटर मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी कप को अटैच करना है। इसके ऊपर रखेंगे और जो स्टिच दिख रही है उसी के ऊपर से स्टिच लगानी है। और जो मेन पार्ट है उसका जो रॉन्ग साइड पर मार्जिन है उसको हमें फैलाते हुए यहाँ पर प्रेस लगा लेनी है। अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है। उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए नेक की साइड पर 1 फुट का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक पर कट लगाना है। और अब हमें एक स्टिच यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करनी है। ये स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर ही करनी है, मेन फैब्रिक पर नहीं करनी है। अब हमें इस तरीके से पार्ट को राइट साइड पर पलट लेना है और 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और लगा लेना है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है सो उसे कट कर लेना है।
इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। अब हमें सेंटर पर स्टिप बनानी है स्टिच करने के लिए। तो इस स्टिप की लेंथ है 4 इंच और विड्थ है 2.5 इंच। 3 साइड से स्टिच करके पलट लेंगे और अब हमें इस तरीके से सेंटर पर रखते हुए पिनअप कर लेना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से पिनअप करेंगे। उसके बाद हमें स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही साइड से स्टिच करेंगे। नेक पर लेस लगानी है। नेक के देखिए लेस के एक कॉर्नर पर हमें स्टिच लगानी है। उसके बाद हमें दूसरी साइड पर भी स्टिच लगा लेनी है। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी इसी तरीके से दूसरा साइड भी कंप्लीट करेंगे। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की साइड पर स्टिच करना है और सेंटर से स्टिचिंग करनी है। इसी तरीके से सेंटर से दूसरी साइड भी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक की साइड पर स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक को अंदर करना है और सेंटर पर कट लगा लेना है बेल्ट के ऊपर। और अब हमें सेंटर से ही स्टिचिंग करनी है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे बेल्ट को। तो दोनों ही साइड पर फिनिशिंग आएगी और एक्स्ट्रा बेल्ट कट कर लेंगे। एक स्टिचिंग हमें राइट साइड पर भी कर लेनी है जिससे कि जो अंदर का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अच्छे से कवर हो जाएगा। साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लेना है। अब हमें यहाँ वेस्ट पर पट्टी लगानी है। पट्टी की विड्थ है 2 इंच। डबल फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और करनी है। पूरी पट्टी को टर्न करना है रॉन्ग साइड पर और एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है। नेक को कट करेंगे। अब हमें पार्ट को राइट साइड पर रखना है आमने सामने। उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को। 1 फुट के गैप पर स्टिच लगाएंगे नेक की साइड पर अच्छे से पिनअप करने के बाद और नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। पूरे नेक पर कट लगाना है। नेक को ओपन करेंगे और एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से कर लेनी है। जो रॉन्ग साइड पर मार्जिन है नेक का उसे लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर करते हुए राइट साइड पर पलट लेना है और यहाँ पर हमें 1 फुट के गैप पर एक स्टिच और लगानी है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और नेक पर भी लेस लगानी है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है उसी तरीके से। और यहाँ पर हमें डबल स्टिच लगानी है। टक्स लगाना है स्ट्रेट में स्टिच करेंगे। उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। वेस्ट साइड पर कटिंग नहीं करी थी तो यहाँ से हमें कट कर लेना है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ पर हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। 2.5 इंच की पट्टी लेनी है विड्थ में। एक साइड से फोल्ड भी कर लिया है। नेक की साइड पर फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे। ओपन करेंगे और एक स्टिच यहाँ पर और करनी है। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करेंगे और ऊपर से उसके बाद साइड से भी स्टिच लगा लेनी है और यहाँ पर हमें डबल स्टिच लगाते हुए कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। पट्टी की विड्थ है 2 इंच। डबल फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच करेंगे और नेक की साइड पर फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ओपन करेंगे और एक स्टिच यहाँ पर पट्टी के ऊपर से करनी है। पूरी पट्टी को टर्न करना है ऊपर से। उसके बाद साइड से भी स्टिच लगा लेनी है। वेस्ट पर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। शोल्डर को स्टिच करना है दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए और यहाँ पर हमें नेक की साइड पर डाउन स्टिच करना है। राइट साइड पर भी स्टिच करेंगे और
शोल्डर को बराबर करेंगे। फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर पर रखना है बैक पार्ट को। साइड से पार्ट को बराबर कर लेना है, दोनों ही पार्ट को। आर्म होल पर भी चेक कर लेना है, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट करेंगे। स्लीव पर ज्वाइंट लगा लिया है, लाइनिंग फैब्रिक को रखते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग। दोनों ही स्लीव को आमने सामने रखना है फ्रंट कट को देखते हुए। फ्रंट साइड पर देखिए मार्किंग करनी है। इस तरीके से ओपन करेंगे स्लीव को और पलट लेना है। अब हमें देखिए इस तरीके से राइट साइड से स्टिचिंग लगानी है, तो लाइनिंग फैब्रिक पर हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिच लगानी है। इस तरीके से पलट लेंगे और साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। उससे पहले हमें स्लीव राउंड पर एक स्टिच और लगा लेनी है रॉन्ग साइड से। साइड से फिर देखिए फैब्रिक को स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। दोनों ही स्लीव इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है, सेंटर से मार्क करेंगे और जो स्लीव पर हमने फ्रंट आर्म होल को कट किया था वो फ्रंट साइड पर ही स्टिच करना है। ऊपर शोल्डर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करना है। अब हमें पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और एक स्टिच यहाँ पर और करेंगे। यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगानी है। सेंटर से हमें फिटिंग लगाने के लिए मार्किंग करनी है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9 इंच, यहाँ से हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 32, फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्लीव राउंड लेना है 7 इंच और इस मार्किंग को भी हमें आर्म होल से मिलाना है। यही मार्किंग दूसरी साइड करनी है और फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पर हमें देखिए दोनों साइड फिटिंग लगा ली है। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग में 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला यहाँ पर जो मार्जिन लिया है उसे पूरा ही दबाना है। बेल्ट को स्टिच करने से पहले अपर पार्ट को फोल्ड करके यहाँ से हाफ इंच कट कर देना है फिटिंग साइड पर, क्योंकि हमने बैक पार्ट पर भी हाफ इंच कट किया था। उसके बाद ही हमें बेल्ट को स्टिच करना है। इससे क्या होगा कि बेल्ट के सेंटर पर भी फ्रेसिंग आएगी और साइड से भी दोनों ही पार्ट बराबर होंगे। तो इस तरीके से सभी साइज ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।